आज की इस वीडियो में हम एनोक्सापेरिन इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एनोक्सापेरिन इंजेक्शन के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। एनोक्सापेरिन इंजेक्शन के बारे में बात कर तो यह एक कंपोजिशन का नाम है, यानी कि यह एक सोल्ट का नाम है और यह इंजेक्शन हमें क्लिएक्सेन, लोपापिन जैसे ब्रांड नेम से मिल जाता है और इनकी कंपनी के हिसाब से ही इनका एमआरपी भी अलग अलग होता है। अब सबसे पहले हम एनोक्सापेरिन इंजेक्शन के फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। फायदों के बारे में बात कर तो एनोक्सापेरिन इंजेक्शन का यूज डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस की समस्या को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस खून के थक्के जमने से जुड़ी एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर की किसी एक या कई गहरी नसों में ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसे हम डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। यह स्थिति आमतौर पर टांगों में विकसित होती है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस की समस्या को ठीक करने के लिए भी एनोक्सापेरिन इंजेक्शन का यूज लिया जाता है। और बात कर तो इस इंजेक्शन का यूज पल्मोनरी एम्बोलिज्म की समस्या को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों में एक या एक से अधिक पल्मोनरी धमनियां अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। ज़्यादातर मामलों में फेफड़ों से लेकर पैरों तक फैली नसों में रक्त का थक्का बनने के कारण यह समस्या हो सकती है, क्योंकि इससे रक्त का प्रवाह प्रभावित होता है। इसकी वजह से फेफड़ों के खराब होने और खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से अन्य अंगों को क्षति पहुंचती है। यदि रक्त के थक्के बड़े और अधिक हो जाए तो इससे यह स्थिति घातक हो सकती है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की समस्या को ठीक करने के लिए भी एनोक्सापेरिन इंजेक्शन का यूज लिया जाता है। और बात कर तो एनोक्सापेरिन इंजेक्शन का यूज हार्ट अटैक की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। हार्ट अटैक क्या होता है? दिल का दौरा तब पड़ता है जब हृदय तक जाने वाली ऑक्सीजन युक्त खून का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। यह वसा, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों के कारण होता है जो हृदय तक खून पहुंचाने वाली धमनियां, जिनमें प्लेक यानी कि एक चिपचिपा जमाव बन जाता है, जिसकी वजह से वह अवरुद्ध हो जाती है और बाधित रक्त के प्रवाह के कारण हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिलता। और यदि हृदय को ऑक्सीजन जल्दी ना मिले तो हृदय की मांसपेशियां नष्ट हो जाती हैं। तो हार्ट अटैक की समस्या से बचने के लिए भी एनोक्सापेरिन इंजेक्शन का यूज लिया जाता है। और बात कर तो एनोक्सापेरिन इंजेक्शन का यूज एंजाइना में भी किया जाता है। एंजाइना क्या होता है? हृदय मांसपेशियों में कम रक्त के प्रवाह के कारण होने वाले छाती के दर्द के लिए एंजाइना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइना को आमतौर पर आपकी छाती में दबाव, भारीपन, जकड़न या दर्द के रूप में जाना जाता है। एंजाइना एक आवर्ती समस्या या अचानक से होने वाली दिक्कत हो सकती है। तो एंजाइना की समस्या से बचने के लिए भी एनोक्सापेरिन इंजेक्शन का यूज लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह थे एनोक्सापेरिन इंजेक्शन के कुछ फायदे। हो सकता है कोई डॉक्टर अपनी नॉलेज के अनुसार इस इंजेक्शन का यूज किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए यूज में ले। अब फायदे जानने के बाद हम एनोक्सापेरिन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर तो रक्त स्राव का होना, एनीमिया होना, एरिथमिया, लीवर एंजाइमों में वृद्धि का होना, उलझन का होना, उल्टी या मतली का होना, बालों का झड़ना, चोट या रंग बिगड़ना, दस्त का लगना, चक्कर आना, सिर में दर्द का होना, यह कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनोक्सापेरिन इंजेक्शन की इंटरेक्शंस के बारे में, यानी कि एनोक्सापेरिन इंजेक्शन के साथ कौन सी दवाइयाँ यूज नहीं करनी है। इंटरेक्शंस के बारे में बात कर तो एस्प्रिन, एपिक्साबेन, आइबुप्रोफन, नेप्रोसिन, डेबिगाट्रान, डिक्लोफेनेक, यह कुछ दवाएं हैं जो आपने एनोक्सापेरिन इंजेक्शन के साथ यूज नहीं करनी है। अब हम बात कर लेते हैं एनोक्सापेरिन इंजेक्शन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, यानी कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने एनोक्सापेरिन इंजेक्शन का यूज करने से पहले सावधानी बरतनी है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात कर तो
जिनको आईबीडी की समस्या है, जिनको पेट में दर्द है, गुर्दे की बीमारी है, जिनको लीवर रोग है, हीमोफीलिया है, यह कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने एनोक्सापेरिन इंजेक्शन का यूज नहीं करना है। अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं क्या एनोक्सापेरिन इंजेक्शन की डोज रहती है और किस तरीके से एनोक्सापेरिन इंजेक्शन को लगाना होता है। डोज के बारे में बात कर तो इस इंजेक्शन को पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको बीमारी है उसके हिसाब से ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। कॉमन डोज के बारे में बात कर तो अगर आपका वजन 80 किलो से कम है तो यह इंजेक्शन आपको 40 मिलीग्राम का एक बार लगाया जाता है। अगर आपका वजन 90 किलो से ज़्यादा है तो आपको यह इंजेक्शन दिन में 40 मिलीग्राम के 2 बार लगाए जाते हैं और इस इंजेक्शन को सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, यानी कि इस इंजेक्शन को आप 45 डिग्री के एंगल पर थाइज में या पेट में लगा सकते हैं और इस इंजेक्शन को एक फिक्स टाइम पे ही लगाना होता है। तो फ्रेंड्स, यह थी एनोक्सापेरिन इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।